नमस्कार, मैं हूँ रिया किस्पोट्टा और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। रांची को ना जाने किसकी नज़र लग गई है। आए दिन जो है बच्चे चोरी हो रहे हैं, चाहे वो कोकर से हो, चाहे वो जगन्नाथपुर से हो। जी हाँ, मैं आज इस वक्त मौजूद हूँ जगन्नाथपुर में, जहाँ से 2 भाई-बहन फिर लापता हो गए हैं। इससे पहले भी अंश और अंशिका जगन्नाथपुर से लापता हुए थे और वो मिल गए। 12 दिन के अंदर में वो मिले और अभी कोकर में भी एक मामला सामने आया है लापता का। आपको बता दें कि कोकर में महज 18 महीने की अदिति पांडे का भी अभी तक कुछ पता नहीं चला है। 18 दिन हो गए हैं इस मामले को और आज बता दें कि जगन्नाथपुर के पास से भी 2 भाई बहन लापता हुए हैं। आइए हम उनके जो परिजन हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ पूरा मामला था, क्या कुछ हुआ था, कैसे वो लापता हुए। अभी हम लोग जो लापता 2 भाई बहन है उसकी माँ से बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ हुआ था, कैसे वो लापता हुए। क्या कुछ हुआ था, कहाँ गए थे दोनों भाई बहन? जी यहाँ खेल गए थे धूप में तो डांटे। इधर आई इधर आई तो डर से घुसी नहीं कि अभी हम लोग धूप में खेले हैं, मम्मी मारेगी। इस वजह से यहाँ कुछ देर बैठल रहे। हम सोचे कि वहाँ मंदिर के पास गई होगी, मंदिर के पास गई होगी तो वहाँ बैठी होगी। फिर वही 2-2:30 बजे के बाद में खोजना ढूंढना चालू किए। रात वही 12:30 से 1 बजे तक ढूंढे, नहीं मिली। फिर कल सुबह से लगे हुए हैं। कितनी उम्र के होंगे, क्या नाम है दोनों का? रोशनी का है 10 साल, वांश का है 6 साल। रोशनी और वांश जी घर के ही पास से खेलते खेलते वो लोग फिर वापस नहीं आए। जी पुलिस में कंप्लेन की आपने? जी। पुलिस का क्या कहना है? तो भी कल से पता चला है तो आ रहा है दिन भर, सुबह शाम तीनों टाइम दिन भर आइए रहा, अभी उधर गया है। किसी के ऊपर शक, कोई आपसी रंजिश या फिर कुछ भी? किसी कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? 3.5 साल लगभग हो गए। 3.5 साल। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे। 3 बच्चे हैं और रोशनी बड़ी है जी और वांश छोटा है। जी जी। तो देखिए, यहीं आस पास में वो लोग खेल रहे थे और खेलने के बाद फिर वो लोग घर वापस नहीं आए। अब देखना ये है कि पुलिस इसकी क्या जो है जांच पड़ताल करती है। हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है। मैम, आप पार्षद है जी। मैम, इतना जो अभी बच्चा चोरी का मामला हो रहा है, चाहे वो जनवरी में अंश अंशिका का मामला हो, चाहे वो अभी कोकर में अदिति पांडे का मामला हो, यहाँ पर या फिर यहाँ भी जगन्नाथपुर में वंश और रोशनी का बात हो, ऐसा क्यों हो रहा है कि छोटे छोटे बच्चे और लगभग सारे की उम्र सेम है, सिर्फ एक अदिति पांडे को छोड़ करके? क्या चूक हो जा रही है प्रशासन से? क्या जो है वो नहीं कर पा रहे? जो बच्चे को जो सिक्योरिटी है उस पर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार पे जी ये शंका जाहिर होता है। ठीक ना। आज जिस तरह से बच्चे गायब हो रहा है, इसके पहले भी आप देखें अंश अंशिका जिस तरीके से गायब हुए, हम लोग मांग किए कि हमारे क्षेत्र में अक्सर बच्चे गायब हो रहे हैं, कम से कम वहाँ सीसीटीवी कैमरा ये पूरे एसीसी क्षेत्र में या हर चौक चौराहे पे लगाई जाए, ताकि बच्चे अगर खुद से भी जा रहे हैं तो वो लोकेशन पता करें, अगर कोई सरगना काम कर रहा है, गिरोह काम कर रहा है, तो उससे भी पता चले कि बच्चे को ले कहाँ जा रहा है। तो सरकार इस पे एकदम मौन है, उनको कोई मतलब नहीं है। घटना घटती है, सरकार एक्टिव होती है, फिर सो जाती है। तो जिस 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 के कलेजे के टुकड़े जो निकल जा रहे हैं, लापता हो जा रहे हैं, उन माँ से पूछिए कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। सरकार इतना लापरवाह हो सकती है, झारखंड की जनता कभी सोची भी नहीं थी। आज जिस तरह से बच्चे अपने आंगन में खेल रहे हैं, बाहर रोड पे जा रहे हैं, वहां खेल रहे हैं, तब तक दोनों बच्चे गायब हो जा रहे हैं। तो वो किधर गए, किस डायरेक्शन में गए, तो किसी को मालूम नहीं। अगर मालूम रहता तो हो सकता है सही डायरेक्शन में पुलिस प्रशासन जाके उसे पकड़ने की कोशिश करती, लेकिन हम पूरा घोर लापरवाही बोलेंगे यहाँ की सरकार की, यहाँ पुलिस ये कार्रवाई की कि अक्सर ऐसा घटना घट रही है, फिर भी सजग नहीं हो रही है। फिर इसके बाद बच्चे, भगवान करे बच्चे सही सलामत अपनी माँ की गोद में आ जाए, हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। लेकिन फिर भी उसके बाद भी अगर आ भी जाते हैं, फिर भी सरकार फिर उसी निद्रा में सो जाएगी। जब तक फिर कोई घटना सामने ना आए तब तक नहीं जगेगी। तो कब तक यह झारखंड की जनता झेलती रहेगी, अपने बच्चों का निगरानी करते रहेगी? आखिर सरकार किस लिए है, पुलिस प्रशासन किस लिए है? बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक साल में कम से कम 10 से 15 बच्चे
चोरी हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार में कमियां हैं। सरकार क्यों नहीं संभाल पा रही है? कभी महिलाएं गायब हो जा रही है, कहीं महिलाओं को मार के फेंक दिया जा रहा है, कभी महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है, कभी बच्चे लापता हो जा रहे हैं। तो ये घटना इस सरकार को देखनी चाहिए ना। सरकार इतना लापरवाह क्यों है? किस निद्रा में सोई हुई है? आज विदेश यात्रा से आपको फुर्सत नहीं मिल रहा है कि झारखंड की जनता किस तरह से मर रही है, और आपको कोई परवाह नहीं कि वो बच्चे कहाँ हैं। कैसे? कम से कम सरकार को भी तो सजग होना चाहिए, सरकार को भी आनी चाहिए कि हमारे वो दोनों बच्चे कहाँ हैं। लेकिन सरकार को उससे कोई मतलब नहीं है। जब घटना घटती है, पुलिस आती है, छानबीन करती है, फिर खत्म हो जाएगा। लेकिन ये घटना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी बात करें कोकर की भी, जो अदिति पांडे वहां से गायब हुई है। 18 महीने की बच्ची है, 18 महीने की बच्ची है, दूध पीती बच्ची है। 18 दिन हो गया है इस मामले को, लेकिन अभी तक जो है कोई सुराग नहीं मिल पाया है कि क्या कुछ जो है कैसे गायब हुई, कहाँ गई है। आशंका जताई जा रही है कि पानी में बह गई, लेकिन उसमें भी कुछ सुराग नहीं मिला है। तो अभी इसके लिए भी तो सरकार कहीं ना कहीं दोषी है। उस बच्ची को आज तक सरकार क्यों नहीं ढूंढ पाई? कहाँ है बच्ची, किस हालत में है? अगर हमारे पास क्षेत्र में अगर मान लीजिए कैमरा ही रहता तो उससे पता चलता ना कि वो बच्ची निकली तो वो गिर के बही या उसको कोई उठा के ले गया। तो ये सब सुविधा सरकार को देनी चाहिए। इस तरह की घटनाएं प्रतिदिन हो रही है, सरकार को ये हमारे क्षेत्र में सुविधा देनी चाहिए। और सबसे ज्यादा टारगेटेड है यहाँ मौसीबाड़ी के बच्चे, जो कि माँ, क्यों? यहाँ आसान है, कोई सुविधा नहीं है, लाइट नहीं है, कैमरा नहीं है, बच्चे को उठा के कहीं से कहीं लोग लेके चला जा रहा है। तभी तो हम लोग मांग कर रहे हैं ना, हर चौक चौराहे पे सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए। बड़े बड़े शहरों में आज बच्चे लापता होते हैं तो तुरंत मिल जाते हैं। आज झुग्गी झोपड़ियों में एक भी आप नहीं देखिएगा सुविधा कि बच्चे अगर कहीं खेल के निकल भी जा रहे हैं तो उसका सही तरीके से गार्जियन पता लगा सके। रोशनी और वांश जो थे यहीं पर, बोला जा रहा है यहीं पर खेल रहे थे और उसके बाद यहीं से गायब हो गए, मतलब लापता हो गए। आप लोग देखे थे उसे? हम लोग तो देखे नहीं थे, लेकिन हाँ रोज मिलते थे यहीं पे, हम लोग भी बैठते थे। और उस दिन हम लोग नाश्ता पानी का टाइम था तो हम लोग नाश्ता पानी में अपना लगे हुए थे, और प्लस धूप का समय था तो धूप में कोई निकलता नहीं था। तो अब वो खेलते खेलते किधर इधर से ही पता चल रहा है कि इधर से ही निकली थी। और आगे जाकर एक ठेला है अभिषेक चाट, उसमें सुनने में आया है कि फुचका खाई है। कौन बताया ये चीज? तो कोई देखा उखा है, वही सब बताया है कि वहाँ पे गुपचुप खाई है और गुपचुप खा के आगे निकली है। अब वहाँ से कहाँ निकली तो पता नहीं है किसी को। अच्छा, ये मामला सोमवार का है, सोमवार के दोपहर में 12 बजे का है। और उसके बाद से पुलिस में खबर ये लोग कब किए? इन लोग पुलिस में खबर कल सुबह किए हैं, कल सुबह किए हैं। और मतलब उसके पापा ड्यूटी से आए 2 बजे, तो 2 बजे से वो खोज रहे थे। खोजते खोजते पूरा एरिया खोजे हैं, स्टेशन वगैरह सगरों खोजे हैं, फोटो वगैरह डाले हैं। फिर सबको बोला कि जाइए आप थाना में केस कीजिए। तो फिर सुबह कल मंगलवार को सुबह 6 बजे इन लोग थाना गए हैं। हम यहाँ पर अभी देख रहे थे कि यहाँ पे आते वक्त कहीं पे सीसीटीवी कैमरा नहीं है। यहाँ नहीं। आप लोग वार्ड पार्षद से कभी बोले नहीं कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा नहीं है? पहले का पार्षद तो कुछ काम किया नहीं, अब नया पार्षद हुए तो अभी तक तो पार्षद यहाँ आए नहीं है। नीलम दीदी पार्षद ना रहते हुए भी सहानुभूति दिखाने आई है। और यहाँ का जो पार्षद परमेश्वर सिंह है वो तो कभी तक खबर भी नहीं लेने आए हैं। आप लोग कभी ये नहीं बोले कि यहाँ से, मतलब जनवरी में भी अंशिका गायब हुआ था, तो उसके बाद से आप लोग ये नहीं बोले कि ये इलाके में छोटे छोटे बच्चे ज्यादा है तो यहाँ पे कैमरा वगैरह रहना चाहिए? इलेक्शन के समय में तो बहुत कुछ वादा करके गए, कुछ काम तो हो नहीं रहा है। तो अभी भी जब यहाँ से 2 बच्चे गायब हुए तो वो एक बार भी नहीं आए देखने के लिए? नहीं, अभी तक तो नहीं आए हैं। जी, अपना परिचय बता दीजिएगा। मेरा परिचय रूपा बर्नवाल। ठीक। तो देखिए, ये जो जगन्नाथपुर इलाका है, यहाँ पर काफी ज्यादा छोटे छोटे बच्चे हैं। इससे पहले भी जो जनवरी में है अंशिका गायब हुए थे, उनसे मिलने में कम से कम 12 से 14 दिन लगा था। और आज फिर जो है जगन्नाथपुर इलाके में पानी टंकी के पास से जो पटेल नगर है, वहां से भी 2 भाई बहन रोशनी और वांश, आपको बता दें रोशनी जो है 10 साल की है और वंश 7 साल का है। दोनों भाई बहन आंगन में खेल रहे थे और बताया जा रहा है कि वो पुचका खाने या चाट खाने गए थे, उसके बाद से वो वापस नहीं आए हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस प्रशासन क्या करती है, क्या कुछ निकल कर सामने आता है। हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए ऐसी खबरों के लिए बने रहिए लाइव लगातार। और मैं हूँ रिया किस्पोट्टा। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।